जैसे आग के बिना खाना पकाना संभव नहीं है, ठीक वैसे ही जीवन में सही पाथ के बिना, सही रास्ते के बिना जीवन में आगे बढ़ना संभव नहीं है। और सही रास्ता मिलता है सही ज्ञान से, और सही ज्ञान मिलता है सही मेंटोर से, सही गुरुवर से। नमस्कार, मैं अशोक बड़ा ज्ञान। आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पे किया क्लिक कि हाउ टू चूज करियर आफ्टर 10th या हाउ टू चूज करियर। जैसे हम सभी जो हैं जैसे आप ध्यान से समझेंगे तो 3 टाइप के विद्यार्थी होते हैं। जैसे 3 टाइप के लोग होते हैं या 3 टाइप के विद्यार्थी होते हैं। पहले वो जिनका फ्यूचर पहले ही से डिसाइड होता है, जैसे में सर अंबानी साहब का परिवार, या फिर कोई डिवाइन बच्चा जैसे में स्वामी विवेकानंद जी, या और भी। तो यदि आप वो हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। दूसरे वो जिनका कोई मतलब नहीं है, जो काम मिल जाए, जहाँ मिल जाए, जैसा मिल जाए, जो मिल जाए हम कर लेंगे, अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे उसी में, कोई मतलब बिल्कुल केयरलेस। और तीसरे वो आते हैं जो अपना जीवन, अपना डेस्टिनी खुद बनाते हैं, खुद आगे बढ़ने के लिए जो है वो अपना, कहते हैं कि अपना लक्ष्य वो खुद बनाते हैं। तो यदि आप थर्ड वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कृपया इसे ध्यान से सुने और समझे, यदि हो सके तो इसको आप नोट कर लें, और जब भी आप अकेले हों थोड़ा समय लें, डिसीजन जो भी है अपने फ्यूचर को फ्यूचर को डिसीजन लेने में, क्योंकि ये बहुत गहरी बात है। बहुत ये जो है ना 10th की जो है बात जो है, आपका समझिए कि एक वहाँ से आपका दरवाज़ा खुलता है कि आपको जीवन में बढ़ना क्या है, करना क्या है। और वो ज़रूरी भी तो है, क्योंकि आप इसको करियर था। मैं आपको ये बताया था कि 10th के बाद जो है करियर बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको करियर का मतलब ऐसे समझिए कि जिसके बेसिस पे आपका पूरा जीवन जो है एक बेस के तौर पे काम करेगा, जिसके बेसिस पे जो है अपना पूरा जीवन जो है आप निर्वाह करने वाले हैं आगे, है ना। तो बहुत सोच समझ कर, ध्यान से, थोड़ा समय बिता करके, बल्कि कोशिश कीजिए कि समय अकेले में ही बिताएं, क्योंकि सबका मन अलग होता है। माता पिता का जो है आपको कुछ और कहेंगे, सलाह देंगे, भैया कुछ और बोलेंगे, दीदी कोई और बोलेंगे, टीचर आपके कुछ और बोलेंगे, आपके अड़ोस जो भी हैं आपके बगल वाले कुछ और बोलेंगे, लेकिन जीना तो आपको है ना। अल्टीमेटली आपका जिंदगी आपका है, तो जीना तो आपको ही पड़ेगा ना। मतलब कहने मतलब ये है कि जिंदगी आपका है, तो आप बेटर हुआ कि आप डिसीजन खुद ही ले, क्योंकि सुख हो चाहे दुख हो, आप अपने साथ, यदि आप अपने साथ ही यदि अच्छा करेंगे तो शायद भविष्य में बहुत अच्छा करेंगे आप, राइट। लेकिन यदि जो है ना, कहते हैं कि एक छोटी सी मिस्टेक जो है आपका जीवन जो है बहुत गलत दिशा में जो है आपको मोड़ देता है। कोई भी जो है डिसीजन सोच समझ के ही ले, राइट। अच्छा, इसमें जो है आपको हम थोड़ा सा करियर चूज करने से पहले मैं आपको चेतावनी देता हूं कि भैया कुछ ऐसा करियर भी चूज ना कर लेना जहां पे आपको टाइम, मनी और एनर्जी बहुत ज़्यादा लग जाए, और जो है आप उतना ही जो है समय में, या जो भी आप बोलें कि आप और भी बहुत कुछ कर सकते थे, है ना। तो इसका भी ध्यान रखें, और फाइनेंस का भी ध्यान रखें, क्योंकि आप ऐसा फील्ड में एंट्री आपको इच्छा है जहाँ पे जो है आपको फाइनेंस जो है आपका सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे जो है आपका जो है बहुत
समस्या का सामना करना पड़ जाएगा, राइट। तो पहला बात तो ये भी हो गया, है ना। करियर ऐसे चूज नहीं मतलब होता है, क्योंकि इसमें बहुत करियर को जो है सोच समझ के ही डिसीजन ले, बेटर होगा, है ना। हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं, शायद आपको यहाँ से बेनिफिट आपको हो जाए। मैं आपको अपना जीवन से जो है आपको कुछ अनुभव से मैं आपको कुछ, क्योंकि मैंने बहुत विद्यार्थी को देखा हूँ या बहुत से लोगों को देखा हूँ जो 10 तक ठीक ठाक रहते हैं, 12 तक भी अच्छा रहते हैं, ग्रेजुएशन तक भी ठीक ठाक ही रहते हैं, लेकिन जिनको कहते हैं ना कि जिनको यदि आगे बढ़ना होता है उनमें जो है आपको फर्क कहते हैं ना कि शुरू से ही आपको दिखने लग जाता है, राइट। तो यदि केवल आप डिग्री के जगह में रहेंगे कि नहीं 10th कर लिए तो अब 12th के बाद, 12th कर लिए तो अब ग्रेजुएशन के बाद, अब उतना हो गया तो नहीं पीजी के बाद, नहीं अब पीएचडी के बाद, तो भैया ये सिलसिला आपको समय पास हो जाएगा, है ना। करियर बनाना आपको है तो पहले से ही जो है आपका जो है करना क्या है। देखो 3 क्वेश्चन जैसे होता है ना कि जिसे हमेशा ध्यान में जरूरी है कि बनना क्या है, करना क्या है। जैसे कहते हैं ना कि अंतिम गोल, लक्ष्य, अंतिम गोल यदि आपको पता है, अभी आप यहाँ पे हैं और जाना वहाँ पे है, तो यदि 2 बात आपको पता हो गया तो कैसे जाएंगे, यदि आप ये जो है ना मतलब रोड मैप बना लिए हैं तो बहुत आसान आपको पड़ेगा जीवन में आगे बढ़ने में, और टाइम, मनी और एनर्जी बहुत कम आपको खर्च होगा, है ना। तो इसको बहुत ध्यान से समझे और डिसीजन ले। तो मैं आपको समुद्र में जितना बूंद पानी है उतना से कहीं अधिक जो है आज करियर का ऑप्शन है। तो जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं या जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं या जो बच्चे एवरेज हैं, डोंट वरी बच्चा, सभी का जो है हर, जैसे कहते हैं कि जंगल में हर पौधा का वैल्यू उतना ही है, तो ऐसे ही हर बच्चा का वैल्यू उतना ही है और हर फील्ड में वैल्यू उतना ही है ना। उस काम में आप एक्सेलेंस पे पहुंच गए, उस काम में यदि आप टॉप पे पहुंच गए तो वही जो है आपको लोग सराहेंगे, लोग आपको ताली बजाएंगे, लोग आपको जो है आपके जो लोग हैं आपको फॉलो करना शुरू करेंगे, राइट। तो कोई भी जो फील्ड है वो बुरा नहीं है, लेकिन हाँ अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप कुछ भी चूज कर लो, है ना। जिसमें सामाजिक का भी दायरा रखते हुए, ध्यान रखते हुए, सब कुछ ध्यान में रखते हुए, जिसमें मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा, है ना, सब कुछ ध्यान में रखते हुए ऐसे फील्ड में जो है आप जाएं जहां पे आपको मान सम्मान भी मिले और आप समाज में कुछ अलग बेहतरीन करें और समाज में कुछ आप कंट्रीब्यूट करें। क्योंकि आज हम सभी जो हैं समाज से ही सीख रहे हैं, समाज से ही जो है ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वहीं से जो है सब कुछ हम लोग को मतलब रिसोर्स मिल रहा है। तो कोशिश करें कि हम समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएं, ऐसे फील्ड में जाएं। ऐसे सब फील्ड है, लेकिन एक भाव तो रखें कम से कम कि हम ये करने के बाद समाज में कुछ हम इतना फील्ड कर लेंगे, है ना। चलिए, कुछ बच्चे का ये होता है कि सर हम तो जो भी फील्ड में जाएंगे ना हम अच्छे करेंगे। तो ये थोड़ा आपका घमंड हुआ कि आप कोई भी फील्ड में जाएंगे तो आप अच्छा ही करेंगे। ये कोई ज़रूरत नहीं है। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका काम करने में मज़ा आता हो, जिसमें आपका स्ट्रेंथ हो, इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ दोनों होना चाहिए और उस काम करने में लगन भी आना चाहिए आपको, है ना। तभी आप उसको जो है इसमें आपको ये हुआ कि फ्यूचर में ध्यान रख करके ही अपना करियर चूज करें। जैसे मैं आज, पहले का ज़माना कुछ और था, आज ज़माना बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप अपना करियर चूज जो है करें। जैसे मैं पहले जो है रिसोर्स बहुत कम था, तो हम सबको जो है लिमिटेड रिसोर्स था, तो उतना जानकारी नहीं हो पाता था। लेकिन आज आपके हाथ में फ़ोन है, तो फ़ोन आपके लिए बहुत बड़ी जो है सहायता के रूप में आपको साबित हो सकता है ना। नेट है, इंटरनेट है, तो वो बहुत आपको सहायता करेगा।
आज जो है आप विदेशों की घर बैठे जो है विदेशों की जो है फॉरेनर की जो है आप फॉरेनर से जो है आप सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो आज ऐसा इतना आसान हो गया, टेक्नोलॉजी इतना आसान हो गया है। तो जैसे मैं आपको सर जैसे में हम बता रहे हैं, जैसे में डेटा साइंस हो गया, एआई हो गया, कोडिंग हो गया, डी कोडिंग हो गया, है ना, कोडिंग डिकोडिंग आपको हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, चाहे वीडियो एडिटिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, बहुत ऐसे जो है आपको नए नए कोर्सेज आ गए हैं, ऐसे जो है फील्ड आ गए हैं जहाँ पे आपको जो है अभी इसका बहुत बड़ा मार्केट आने वाला है। अभी तो है ही, बहुत बड़ा मार्केट आने वाला भी है। तो यदि इस सब में आपको है इंटरेस्ट तो अच्छी बात है, और नहीं तो जो पहले हम सबका था कि आफ्टर 10th बच्चे के पास दो होता है ऑप्शन कि मेडिकल फील्ड में जाना है, डॉक्टर या इंजीनियर, वो तो खैर ठीक है, लेकिन आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, हॉबी हो, पैशन हो, लगन हो काम करने का, देखो जीवन में जो है ना वही व्यक्ति सफल हो पाता है जो जिस काम में आपको जो है आपको मज़ा आ रहा होता है ना। अब ऐसा नहीं हो जा जैसे मान लो कि आप कहीं से जो है किसी का जो है पर्सनालिटी देख करके या नेम फेम मनी या फिर फाइनेंस देख करके कि वो इतना बड़ा गाड़ी है, दिस दैट है, जो भी है ना, इन सब से यदि आपको कहीं ना कहीं यदि है तो आप ज़्यादा समय तक मार्केट में टिकने वाले नहीं हैं, है ना। इसलिए आप अपने अंदर झांके कि आपके अंदर में क्या है, आपका दिल क्या चाहता है, आपके अंदर जो भी छुपा हुआ है। क्योंकि देखो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ स्किल होता है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ समथिंग डिफरेंट करने का होता है, हुनर होता है, भगवान ने बना के भेजे हैं। तो आपको उसको पहचानने का बस देरी है। तो वो पॉसिबल है आप अपने में यदि आप समय अकेले में बिताएंगे तब, है ना, तो ये पॉसिबल है। जैसे आपको हम 2-3 बताते हैं कि क्या ऐसा काम है जिसको आपको पैसा ना भी मिले तो उस काम को आप फ्री में भी करेंगे, है ना। यदि आपको ऐसा मिलता है, आप खुद से देखना उसमें क्या ऐसा कोई काम है जिसको फ्री में भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात कि उसको आप लंबे समय तक बिना कोई जो है स्ट्रेस के, टेंशन के करने में आपको मज़ा आ रहा है, उसको जो है आपको एक्सप्लोर करने में मज़ा आ रहा है, उसको समझने में मज़ा आ रहा है, और उस फील्ड का जो है मार्केट में डिमांड है, मार्केट में उसको नीड है और लोग उसको पे करने के लिए तैयार हैं, तो आप इसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे यदि आपको इसमें इंटरेस्ट हो तब, राइट। ऐसे भी बहुत सारे फील्ड हैं। जैसे आपको जो है कोशिश कीजिए कि आप स्किल्स पे भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि बहुत तरह का क्वेश्चन होता है कि सर कौन कौन से कोर्सेस हैं 10th के बाद, या फिर हम 10th के बाद क्या क्या कर सकते हैं, कितने टाइप के होते हैं कोर्सेस, या फिर जैसे बच्चे जो हैं मैक्सिमम 3 ही कोर्सेस सुनते हैं, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। साइंस में 2 आपको होता है, मैथ्स और बायो। तो क्या सर मतलब इतना ही होता है, या फिर और भी कोर्सेस हैं जिसमें मुझे इंटरेस्ट हो, जिससे मुझे स्किल आता हो, मतलब मुझे जिसमें मेरा इच्छा हो, तो क्या कोई और भी कोर्सेस हैं क्या? तो आंसर इज यस है। देखिए जैसे मैं मान लेते हैं कि हम आपको बताएं कि कुछ स्किल बेस्ड भी होते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको बताया कि वीडियो एडिटिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, टीचिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, या फिर आप जो है फ्यूचर के ध्यान में रखते हुए आप जो है डेटा साइंस, एआई, कोडिंग, डिकोडिंग जो है आप इसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। या फिर आप जो है उसमें कुछ वोकेशनल कोर्सेज भी होते हैं, या फिर और जो है इसमें आपको डिजाइनिंग में भी आपको आता है, जैसे में फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, या फिर आपको नर्सिंग आपको आता है, बहुत इसमें आपको इसमें आते हैं। तो आपको किस फील्ड में जाना है पहले इस बात को समझिए, राइट है ना। 10th के बाद आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, जिसका टोटल टाइम जो है 4 ईयर का होता है।
या प्लस टू के जो है प्लस टू के बाद जो है ये 2 साल का ये मतलब होता है कोर्स। तो बहुत सारे फील्ड हैं। तो मैं आपको जो है ना इसमें जो आपको हम 10 टॉपिक आपको हम दे रहे हैं।